चिड़िया आंटी। जी माफ करिएगा, हम आपको ये कहानी नहीं सुना रहे। नहीं, ये कहानी पीटर रैबिट की है और यही महाशय हमारी कहानी के हीरो हैं। एक जोशीला खरगोश जो नीली जैकेट पहन के धूम मचाने वाला। ओए तो फिर से चले बागीचे में धावा बोलने। पेट भरने के और भी आसान तरीके हैं पुत्र। पर सीधे रास्तों में मजा कहाँ? रुक दिकरा, मैं ग्रेगर्स के बागीचे में जाने के लिए मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे गोभी आंटी, आपके लिए गोभी ले आऊंगा। ज्यादा फूल वाली लाना। हाँ। हवे जा। तो बताओ क्या खबर है बेंजामिन? बुढ़ऊ घास काट रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस बुढ़ऊ को तो देखो, खड़ूस कहीं का, घास भी गुस्से में काट रहा है। वैसे एक मस्त बात बताऊं, एक काम करते हैं, हम अंदर नहीं जाते। पिछली बार तुम पकड़े गए थे ना, इसलिए। ओले तुम कितने प्यारे हो, मन करता है तुम्हें खा जाओ। वो बुढ़ऊ भी तुम्हें देख के ऐसे ही सोचता है और तुम्हें खाना चाहता है। ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तुम हमेशा ऊपर क्यों रहती हो? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हम हूँ। साथ में पैदा हुए थे। फिर भी मैं ही बड़ी रहूंगी। सिर्फ 16 सेकेंड से। मुझे बताओ तुम लास्ट टाइम कब नहाई थी? चलो मस्ती बंद, काम पे चलो। चलो रेस लगाओ। आज मैं जीतूंगी। अरे चीटिंग मत करो। पता नहीं यार, मैं इतना मोटा कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ सैलेड ही खाता हूँ। अरे मसाला बहुत खाता है तू, वो बंद कर। तू सिर्फ नींबू डाल सैलेड पे और वो खाया कर, समझ गया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इतना तो हम सबको पता है कि हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है और पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि हर एक का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस इंसान की जो खासियत है वो वैसा ही काम करेगा। देखो 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 और हीरो से सीखो। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, मैं भी आऊंगी। नहीं, तुम नहीं आओगी। क्यों? क्या तुम्हें डर है मेरा पैर किसी फंदे में फंस जाएगा और मुझे खुद चबाकर उसे निकालना पड़ेगा और तुम सारी जिंदगी मुझे लंगड़ी बुलाओगे? शरीर के घाव तो भर जाएंगे लेकिन अंदर के घाव का क्या? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फैमिली है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। आ जाओ, सर्कल बनाओ। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। हमेशा। थोड़ा सा तैयार हूँ। आई लव यू मंडली, हम ये कर सकते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। Ummata porta picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Come da bene in cave di I love you. हटो। पालक, मूली, ये रहा बैंगन। पता है मम्मी कितना अच्छा बैंगन का भरता बनाती थी और जब तेरी पिटाई होती थी तब तेरा भरता बन जाता था। तू बैंगन खा खा के एकदम कद्दू जैसा हो गया है। कद्दू की जगह पनीर बोल देता। मॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन जेल। मैं ठीक हूँ। टमाटर, टमाटर, आलू, बटाटा, एक सब्जी के 10-10 नाम रखते हैं ये लोग। इंसान भी पागल है। अबे शोर मत कर, अंकल बैंड बजा देंगे। मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ, इतनी आवाज में वो कहाँ सुन पाएगा। ओ, इसको भी अभी खराब हो रहा था। फिर आ गए। नहीं, इधर नहीं। निकलो वहाँ से, जल्दी भागो। बेटा नहीं, अंदर डाल दो गैस के, गाजर पीली हो जाएगी। अरे बहुत मजा आएगा। मजा नहीं, सजा मिलेगी। तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? हाँ या ना? मजाक मत बोलो ना। मुझे हाँ सुनाई दे रहा है तो मैं घुसा रहा हूँ। नहीं, 4 बार हाई कहा ना। अबे नहीं, मैं घुसा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। भागो वहाँ से। रैबिट, तेरी तो मैं चटनी बना दूंगा। डाल दो। जैसे तेरे बाप की बनाई थी।
गुड मॉर्निंग मिस्टर मैकग्रेगर। तुम यहाँ? कितना सुहाना दिन है ना? ये खरगोश मुझे दे दो। अरे आपकी दाढ़ी में कुछ फंसा है। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या उसने आँख मारी? मुझे नहीं पता था हम ये कर सकते हैं। आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी लग रही है और आपका नेचर भी काफी शांत लग रहा है। क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? ये बगीचा मेरा है। ओह, मैं इन्हें बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ये बगीचा इनका है। ये लीजिए, बता दिया। अब सबको समझ में आ गया। अगली बार से ये लोग खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, भले ही चाहे भूखे मरे। अगली बार ऐसा किया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। आपकी ये धमकी भी इन्हें बता ही दूंगी। चलो बच्चों। ये है बी। बी मिस्टर मैकग्रेगर और खरगोशों की पड़ोसी है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि वो किसकी दोस्त है। चलो तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। वहाँ पर जाना बंद कर दो, वहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। यहाँ आओ छोटू, मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। वो एक पेंटर है और यहाँ पेंटिंग्स बनाने आई है। अब बुरा मत मानिएगा अगर आप इन पेंटिंग्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अजीब हैं और बी भी ये बात जानती है। तो अपनी खुशी के लिए वो यहाँ के लोगों की पेंटिंग्स बनाती है। बहुत खूबसूरत, पर ये पेंटिंग्स पीटर को हमेशा उसके अतीत जैकेट के लिए सॉरी। आई एम सॉरी, तुम्हारी जैकेट चली गई। मैंने भी तो यही कहा। हाँ, पर सबसे बड़ी मैं हूँ ना, तो मेरी बात का वजन ज्यादा है। वो तो बस एक जैकेट थी। मॉम डैड तो यहाँ दिल में है, और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। तुम्हारे दिल में थोड़ा कम, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तुम दूर के रिश्तेदार हो और मैं सगा। तुम्हारा दिल नहीं दुखा रहा हूँ, बस सच बोलने की आदत है मेरी। अच्छा, वादा करो अब उस बगीचे से दूर रहोगे। वापस पहन लिया डैड। अब कहाँ जाएगा? मैं जानता था तुम आओगे। अभी तो तुम्हें बचाने वाली भी नहीं है यहाँ। कहाँ जा रहे हो? आज रात पका कर खाऊंगा तुम्हें। हाँ, प्यारे खरगोश। क्या? इसे क्या हुआ? ओह, क्या ये लगता तो है, पक्का कंफर्म है। इसका मतलब ये कि मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। उससे पीछा छुड़ाया और सबके लिए ढेर सारा खाना लेकर आया। तुम फिर से उसके गार्डन में गए थे? नहीं, मैं हमारे गार्डन में गया था। हमारे बिना? पर तुम तो बोल रहे हो कोई मर गया था। हाँ, मरा तो है कोई। मैकग्रेगर मर गया? हाँ, स्वर्गवासी हो गया है। सच में? हाँ, वो देखो उस गाड़ी में ले जा रहे हैं, लाल बत्ती जलाते हुए। सच तो ये है कि पीटर ये भी नहीं कह सकता था कि उसकी इस हालत के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये नतीजा था उसकी कई सालों की बुरी आदतों का। यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जमीन हमारी है तो कोई पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसे संभालना, इसे ठीक रखना, ताकि आगे चल के हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब हम एक जिम्मेदार और काबिल। तुम्हारा थका हुआ चेहरा देख के कितना मजा आ रहा है। जाओ जल्दी। अरे मैं ट्रेडमिल पे भागती हूँ, जमीन पे नहीं।
ले सकते हैं। टमाटर जरूर चखना। ओहो, तो तुम भी यहाँ आए हो। एक मिनट रुको, तुम वही हो ना जिसने मुझे खाने की कोशिश की थी? दांत दिखाओ अपनी स्टाइल में चिल्लाओ। तुम ही थे, मुझे पता था। कैसे हो तुम? स्वागत है तुम्हारा। अरे छोटे खरगोश, बगीचा तुम्हें वापस मिल ही गया। बाप की जमीन लेके ही छोड़ी तुमने। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। मैग्रेगर को मारना आसान काम नहीं था। मैंने उन्हें मारा नहीं, पर मैंने उनसे कहा कि बहुत हो गई आपकी तानाशाही, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पका के खाऊंगा, और फिर मैंने उनसे कहा नहीं, मैं आपको पका के खाऊंगा। अच्छा किया, और पार्टी के लिए शुक्रिया। ये पिगलिंग अंकल सैलरी खा रहे थे क्या? दुख होता है देख के कि डाइटिंग के चक्कर में वो अपने आप को ही भूल गए। मांगता है क्या? हाँ, एक दे दो मुझे। मेरा कागज जरा खाना, मैं क्या करेगा रे? शुक्रिया टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। सुनो, इस बगीचे के साथ ये घर भी मुफ्त है। क्या बात है मिस्टर मैकग्रेगर, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं। बूढ़ी बाबा, ये सूरज फिर से निकल आया। गौर में क्यों नहीं रहता है? कोहली आंख बंद किया था तो काला हो गया था, आंख खोला तो पीला हो गया। अब पूरा 24 घंटा हिला हिला के निकालना पड़ेगा मेरा पंख। ऐसा मेरी किस्मत ही खराब है। ये आखिर क्यों आ गया? ये सुबह सुबह किधर भजन बज रहा है? पता नहीं यार, पर ये म्यूजिक सुन के लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है। ओह, हेलो बच्चों, नए पड़ोसी का दीदार कर रहे हो? ज्यादा परेशान मत हो, उस खूंसट बुड्ढे से तो अच्छा ही होगा, उन्हें शांति मिले। क्या पता ये इतना अच्छा दिखने वाला इंसान वाकई अच्छा हो। देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल नहीं है, है ना? ये नॉर्मल है। चलो छोड़ो। वैसे अच्छा हुआ कि कोई तो पड़ोस में नया आया। हर कोई बुरा नहीं होता। सच में, मैं उसे बताऊंगी कि हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मिलने से पहले जज नहीं करूंगी। हिम्मत मत हारो, हम पीछे से भी जा सकते हैं, या फिर खड्डे से, या फिर टहनी से, या पत्तियों में से। ये रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था। तो अब से दावत बंद होने वाली है। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, जले पर नमक मत छिड़को, समझ गए ना? पर कल रात काफी मजे किए सबने। बहुत दिनों से इतना नहीं खाया मैंने। पर इसके बाद डाइट शुरू करूंगा मैं। इसके बाद वो देखो,